नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 14 नवंबर शुक्रवार सुबह 7:15 बजे श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ जिले की बड़ी खबरें। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में खुलासा करते हुए गुरुवार को दो व्यक्तियों को अनिल कुमार और कैलाश भाटी को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने एक बीमा कंपनी से लाखों रुपए का क्लेम हासिल करने के लिए फर्जी एफआईआर और चार्जशीट का इस्तेमाल किया था। गिरफ्तार आरोपियों में से एक खुद बीमा कंपनी का ही एजेंट है। इस फर्जीवाड़े की गहन जांच के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सदर थाना के प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि ये मामला यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जयपुर स्थित मैनेजर मुकुंद गुप्ता की शिकायत पर दर्ज किया गया है। श्रीगंगानगर सदर थाना पुलिस ने एक नशेड़ी युवक को गिरफ्तार कर शहर में पिछले 1.5 महीने के दौरान हुई 8 दुकानों में चोरियों की वारदातों का पर्दाफाश किया है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में सदर थाना क्षेत्र के एक रिसोर्ट एंड क्लब में बाउंसर के रूप में काम करता था, लेकिन नशे की लत के चलते उसने करीब 1 साल पहले नौकरी छोड़ दी थी। पुलिस अब चोरी का सामान खरीदने वाले एक कबाड़ी को भी निशाने पर ले चुकी है और चोरी हुए माल की बरामदगी के लिए दिल्ली तक जांच पहुंच चुकी है। सदर थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी रामानंद शर्मा को बुधवार रात गिरफ्तार किया गया। गत 19 से 20 अक्टूबर की रात जिला अस्पताल के सामने स्थित एक हार्डवेयर एंड सैनिटरीवेयर शोरूम और 9 से 10 नवंबर की रात को हनुमानगढ़ मार्ग पर चैताली एनक्लेव कॉलोनी गेट के पास एक ही रात में 3 दुकानों में चोरियां हो गई। पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने कम से कम 8 दुकानों में चोरियां की हैं, जिसमें चैताली एनक्लेव की 3 दुकानें भी शामिल हैं। श्रीगंगानगर के गांव फतुही में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। बीकानेर डीसी पोमाराम और आबकारी अधिकारी HR राठौड़ के नेतृत्व में बीकानेर गंगानगर की संयुक्त टीम ने एक शराब ठेकेदार के घर दबिश दी, जहां अवैध मिक्सिंग प्लांट संचालित हो रहा था। टीम को मौके से शराब बनाने की मशीन, अंग्रेजी शराब की खाली बोतलें, ढक्कन और बड़ी मात्रा में सामग्री मिली। फैक्ट्री को सील कर दिया गया है और जांच जारी है। आबकारी टीम ने कहा कि ये कार्रवाई नकली शराब नेटवर्क पर एक और बड़ी चोट है और आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में हनुमानगढ़ मार्ग पर स्थित चैताली एनक्लेव कॉलोनी में 7 नवंबर की शाम हुई लूट और चाकूबाजी की घटना का पुलिस ने आज सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक आरोपी दुकान का कर्मचारी है। सदर थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ढील ने बताया कि पंजाब के मुक्तसर निवासी विकास मेहरा और उसके एक दोस्त सुखचैन सिंह उर्फ दीपू को गिरफ्तार किया गया है। 7 नवंबर की शाम करीब 7 बजे मनन प्लाईवुड के मैनेजर पुरुषोत्तम का दामाद गुरुसिमरन गोयल दुकान की बिक्री का कैश लेकर स्कूटी से घर जा रहा था। चैताली एनक्लेव कॉलोनी के पास बाइक सवार 2 बदमाशों ने मिर्ची डालकर बैग छीन लिया था। श्रीगंगानगर जिले के नई मंडी गरसाना थाना क्षेत्र में चक 7 MLD में सरेआम दिन में ही एक सूने मकान में चोरी होने की घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार इस गांव के निवासी ठंडूराम बावरी ने रिपोर्ट देते हुए बताया कि 8 नवंबर को उसके परिवार के सदस्य कहीं बाहर गए हुए थे। घर में उनके परिवार का एक युवक था जो सुबह 10 बजे खेत चला गया। वह शाम को 4 बजे वापस आया तो घर के अंदर एक अलमारी के ताले टूटे हुए थे। उसमें रखे सोने चांदी के आभूषण नहीं मिले। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर जिले के रामसिंहपुर थाना क्षेत्र में एक सड़क दुर्घटना ने 2 परिवारों को उजाड़ दिया। रामसिंहपुर से नई मंडी गरसाना वाया कुपली तिराहा मार्ग पर माइल 80 और गोमावाली गांव के बीच बुधवार देर शाम हुई इस भीषण टक्कर में बाइक सवार 2 चचेरे भाइयों की जान चली गई। पुलिस ने इस मामले में ज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रामसिंहपुर थाना प्रभारी अजय कुमार ने बताया कि गांव गोपालसर निवासी धनराज नायक और उसका चचेरा भाई बलवीर बाइक पर सवार होकर किसी जरूरी काम से गोमावाली की ओर जा रहे थे। दी गंगानगर सहकारी उपभोक्ता होलसेल भंडार लिमिटेड ने अपनी 44वीं वार्षिक साधारण सभा में पिछले वर्ष की सफलताओं का जश्न मनाया। साथ ही शहर वासियों के लिए एक नई सौगात की घोषणा भी की। भंडार के उपाध्यक्ष शिवदयाल गुप्ता ने बताया कि रिद्धि सिद्धि द्वितीय क्षेत्र में जल्द ही एक नया सहकार सुपर बाजार शुरू किया जाएगा, जो स्थानीय कॉलोनियों में रहने वाले हजारों परिवारों को किफायती दामों पर रोजमर्रा की जरूरतों की वस्तुएं उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष 2024-25 की उपलब्धियों पर रोशनी डाली, जिसमें भंडार ने 2,243 लाख रुपए का विविध कारोबार हासिल किया और 8,28,000 रुपए का शुद्ध लाभ कमाया। इस लाभ से भंडार का कुल संचित लाभ अब 1,72,53,000 रुपए तक पहुंच गया है। श्रीगंगानगर केंद्रीय कारागृह में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं ADJ रवि प्रकाश सुथार ने बंदियों को उनके विधिक अधिकारों और नालसा द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।
चीफ रोहताश यादव और अमन चावला ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के माध्यम से आपराधिक प्रकरणों में दी जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया। कार्यक्रम में कारागृह अधीक्षक महावीर प्रसाद, उपाधीक्षक धीरज कुमार, कारापाल चरण सिंह सहित लीगल एंड डिफेंस काउंसिल के सदस्य उपस्थित रहे। श्रीगंगानगर में महावीर इंटरनेशनल ने अपने राष्ट्रीय प्रकल्प के तहत राजकीय जिला चिकित्सालय में बेबी किट वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। संगठन ने पीएमओ डॉक्टर सुखपाल सिंह बराड़ को नवजात शिशुओं के लिए 100 हाइजेनिक बेबी किट भेंट किए, जो उनका स्थायी सेवा प्रोजेक्ट है। इसके बाद अस्पताल में उपचाराधीन रोगियों को 300 बिस्किट पैकेट भी वितरित किए गए और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। पीएमओ और अस्पताल स्टाफ ने सेवा कार्य की सराहना की। कार्यक्रम में अध्यक्ष कमलकांत कोचर, सचिव वीर राजेश झूंतरा, कोषाध्यक्ष अजय बंसल गोल्डी, पूर्व पदाधिकारी सदस्य और चिकित्सालय स्टाफ मौजूद रहा। सूरतगढ़ बस स्टैंड स्थित मारवाड़ी युवा मंच द्वारा संचालित मातृशक्ति कक्ष में महावीर इंटरनेशनल वीरा केंद्र महिला शाखा और मारवाड़ी युवा मंच ने मिलकर बच्चों के लिए 500 डायपर भेंट किए। एक सादे समारोह में वीरा शाखा अध्यक्ष नेहा बैद और मंच अध्यक्ष महेंद्र जैन ने डायपर मातृशक्ति कक्ष कर्मचारी कंचन को सौंपे। सचिव अनीशा नौलखा ने बताया कि मातृशक्ति कक्ष में महिलाओं को बच्चों के डायपर बदलने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जिसे ध्यान में रखते हुए ये सेवा कार्य किया गया। मंच कोषाध्यक्ष अंजनी चौधरी ने सर्दी को देखते हुए एक रूम हीटर देने की घोषणा की। कार्यक्रम में डॉक्टर आर यादव ने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। हनुमानगढ़ राष्ट्रीय युवक परिषद ने नवनियुक्त थाना प्रभारियों के सम्मान में समारोह आयोजित किया। जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में शिष्टमंडल ने जंक्शन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा को कार्यभार ग्रहण करने पर पुष्प गुच्छ और स्मृति चिन्ह भेंट किए। टाउन थाना प्रभारी अशोक बिश्नोई को नशा विरोधी अभियान और हालिया कार्रवाइयों के लिए सम्मानित किया गया। प्रवीण जैन ने कहा कि पुलिस और समाज के बेहतर समन्वय से ही नशा मुक्त और सुरक्षित समाज का निर्माण संभव है। कार्यक्रम में परिषद सदस्यों रामगोपाल सेन, वीरेंद्र जैन, दुलीचंद कसवा, रणजीत शर्मा, जितेंद्र छाबड़ा, महेंद्र स्वामी, गोपीराम सुधार, राकेश त्यागी और आदित्य ने भाग लिया। हनुमानगढ़ में गुरु नानक देव जी के 556वें प्रकाश पर्व पर गुरुद्वारा बाबा विचित्र सिंह साहिब में श्रद्धा और भक्ति के साथ विशाल गुरमत समागम हुआ। श्री अखंड पाठ साहिब के भोग के बाद संगत ने क्षेत्र की खुशहाली और भाईचारे की अरदास की। कार्यक्रम में विधायक गणेश राज बंसल ने गुरु नानक देव जी की शिक्षाओं पर चलने का संदेश दिया। समागम में देश प्रदेश के रागी और कविश्री जत्थों ने कीर्तन और कथा द्वारा गुरु नानक देव जी के उपदेशों का भावपूर्ण प्रस्तुतिकरण किया। हजारों श्रद्धालुओं ने अटूट गुरु का लंगर ग्रहण किया। सेवादारों ने लंगर, पार्किंग और साफ सफाई की उत्कृष्ट व्यवस्था की थी। श्रीगंगानगर जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है, जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर ईएफ फॉर्म वितरित कर रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में ईएफ वितरण कार्य का निरीक्षण किया और मतदाताओं से मिलकर मतदाता सूची में नाम जुड़वाने की अपील की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक मतदाता से पूर्व निवास की जानकारी लेकर पुराने ईपिक नंबर के आधार पर मैपिंग की जाए। जिन लोगों का ईपिक नंबर नहीं है, उनके नाम वर्ष 2002 की मतदाता सूची से खोजे जाएं। उन्होंने ईएफ वितरण, बीएलओ ऐप पर 100% मैपिंग और ईएफ डिजिटाइजेशन कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। श्रीगंगानगर की मारवाड़ी युवा मंच नारी चेतना शाखा ने टाटा यूनिवर्सिटी के नर्सिंग संकाय के साथ अंगदान जागरूकता कार्यशाला आयोजित की। मुख्य वक्ता वरिष्ठ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर संदीप चौहान ने पीपीटी के माध्यम से अंगदान की आवश्यकता बताते हुए कहा कि ब्रेन डेथ या कार्डियक डेथ के बाद अंग जलाने या दफनाने से बेहतर है कि उनसे किसी का जीवन बचाया जाए। मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रवीण शर्मा ने अंगदान व देहदान पर जागरूकता बढ़ाने की बात कही। कार्यक्रम में अंगदानी दिव्या मित्तल और अंगदान से लाभान्वित डॉक्टर रीता अरोड़ा का सम्मान किया गया। यूनिवर्सिटी के वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर मोहित टांटिया सहित संस्था और रोटरी क्लब के पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यशाला में कन्या भ्रूण संरक्षण पर प्रस्तुति भी दी गई। श्रीगंगानगर जिले में मौसम परिवर्तन के साथ डेंगू मामले अब सामान्य हो रहे हैं और आने वाले दिनों में मरीज मिलना कम हो सकता है। वर्तमान में ज्यादातर मरीज संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आने से ही बीमार हो रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर अजय सिंगला ने बताया कि जिले में डेंगू नियंत्रण के लिए 534 टीमें सक्रिय हैं। उन्होंने डूंगर सिंहपुरा गांव का दौरा कर एंटी लार्वल गतिविधियों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से फीडबैक लिया। डॉक्टर सिंगला ने कहा कि बुखार होने पर तुरंत चिकित्सक से जांच करवाएं और घर पर दवा न लें। 1 अक्टूबर से 7 नवंबर तक विभाग ने 2,66,000 से अधिक घरों का सर्वे कर सफाई और पानी जमाव रोकने की सलाह दी। इस वर्ष अब तक 283 मरीज सामने आए हैं, जो पिछले वर्ष से कम है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको हमारा बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।